माघ का महीना 14 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं। इस महीने की इतनी महानता है कि सामान्य मनुष्य अपने मुख से उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। प्रतिकूल भी अनुकूल होने लगता है। इस महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि माघ मास का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, माघ के महीने की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। माघ का महीना आज से शुरू होने जा रहा है। माघ का महीना पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रतिकूल भी अनुकूल होने लगता है। व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है कल्पवास करके। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है। तभी तो इस पवित्र महीने में कुंभ का मेला लग रहा है। तीर्थ स्नान, सूर्यदेव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। माघ मास में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फल स्वरूप वह पाप मुक्त हो गए। माघ के मास में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करते हैं तो इसका पुण्य का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। और अगर आप कथा पढ़ते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर आप कथा नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ नियम से उसका श्रवण ही कर रहे हैं, तो माघ महीने का जो पूरा पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो सकता है। माघ मास की कथा की सीरीज़ मैं कल से लेकर आ रही हूँ। उसके कुल 28 अध्याय हैं। एक अध्याय रोज का लेकर आऊँगी। अगर आप सिर्फ उसको नियम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके आप पूरे महीने के पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। माघ के नियम क्या हैं? खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर भी खास नियम है। इस महीने में आप अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। माघ के महीने में हल्का भोजन करने चाहिए। पूरे दिन में अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो आरोग्यता की प्राप्ति आपको होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का अगर आप स्नान और दान में इसको लेकर आते हैं तो उसका उत्तम फल आप पा सकते हैं। और ये शरीर के लिए भी उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। और जो भी वस्तु आप दान में दे रहे हैं वह उत्तम कोटि की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भी दान करना है तो वो ऐसी अवस्था में हो जो आपको नहीं चाहिए, वो चीज़ आप दान में दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप चीज़ें चुने वो उत्तम कोटि की ही चुने। और एक चीज़ इसमें विशेष है कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उन चीज़ों का आपको दान नहीं करना चाहिए जो उनसे संबंधित हों। अगर आप अपने उच्च कोटि वाले ग्रहों की चीज़ों का, वस्तुओं का दान करते हैं तो फिर आपके जो उच्च ग्रह हैं उनका फल कम हो जाता है। तो वही वस्तुएं दान करें जिसका आपको, अगर आपकी कुंडली का आप किसी को दिखा के, तो वैसी वस्तुएं ही आपको दान करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि आपके कौन से ग्रह हैं जो अच्छे हैं, कौन से बुरे ग्रह हैं, तो उसके हिसाब से आपको दान करना चाहिए। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से फिर माघ सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें और पुण्य के भागीदार बने। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।